बड़ा सुंदर रामायण में आप लोग पढ़े होंगे कि धर्म न दूसर सत्य समाना। उसमें भी क्या, आगम निगम पुराण बखाना। प्रमाण के साथ बात करते हैं कि सत्यमेव जयते, और सत्य ही मूल धर्म है, कि धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम तंत्र शास्त्र वेद तथा पुराण ये सब इसके है प्रमाण। तो इस आधार पर हम लोग धर्म की चर्चा करते हुए कुछ बातें करेंगे। बड़ा सुंदर शास्त्रों में कहा गया, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मेन हीनः पशुभिः समानः। बड़ा सुंदर कि आहार करना, भोजन करना, निद्रा लेना, मैथुन करना, ये जो बातें हैं ये समान रूप से मनुष्य में भी है और पशु में भी है। पशुभिर्नराणाम, पर मनुष्य में एक विशेष है। मनुष्य में एक विशेष है क्या, कि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा। अधिक यही है मात्र कि धर्म, अधिक मात्र यही है कि धर्म अधिको विशेषः। और अगर ये नहीं है, ये जो मात्रा है अधिक मात्रा, ये अगर नहीं है जिस प्राणी में, उसको कहते हैं धर्मी हीनाः, धर्म से हीन होने के कारण पशु भी समानाः, कि पशु के समान है। तो बस इतना ही को समझना पूरे जीवन का मूल तत्व है, धर्म को समझना। धर्म को समझने के लिए ही सारी बातें हैं, चाहे कोई भी कथा हो, पुराण हो, उपनिषद हो, वेद हो, संतों का सत्संग हो, विचार हो, सद्भावना हो, ध्यान हो, तथा तत्व निरूपण हो, वेद निरूपण हो, जो भी कुछ हो, धर्म ही मूल है। कहते हैं बड़ा सुंदर कि अब धर्म तो है, चलिए ठीक है भाई, धर्म ही विशेष है। तब धर्म विशेषण में कि अब हम धर्म के स्वरूपों को कैसे जाने। धर्म तो जान गए कि धर्म विशेष है, लेकिन धर्म का हम निर्वहन कैसे करें, यह प्रश्न उठता है इसके आगे। धर्म का अब हम निर्वहन कैसे करें, धर्म का निर्वहन कैसे करें, तो कहते हैं धृति क्षमा दमो अस्ते। ध्यान देने योग्य बात है कि धृति क्षमा दमो अस्ते शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 लक्षण धर्म के कहे गए हैं शास्त्रों में। मनुस्मृति के अध्याय 6 का श्लोक 92 में बड़ा सुंदर ढंग से इसकी व्याख्यान की गई है कि ऐसे तो कहा ही गया है, धारयति इति धर्मः, जो धारण करने योग्य जो चीजें हैं, बातें हैं, तत्वें हैं, तथा युक्तियां हैं, नियमें हैं, सिद्धांतें हैं, वो धर्म है। तो पहले कहते हैं इसमें धृति की चर्चा करते हैं कि धृति का अर्थ होता है धैर्यवान होना, धर्म के 10 लक्षण में। और काल और परिस्थितिवश थोड़ा सा इसे जो उतार चढ़ाव करने की जो कला जो जानता है वो और सर्वोत्तम है। तो इसे 1-2 दिन के सत्संगों से समझ में ये बातें नहीं आती। इसके लिए हमें बहुकाल करो सत्संगा, बहुत कालों तक सत्संग करना पड़ेगा। तो धृति, पहले हमें ये 10 को समझना है। तो पहले क्या है, धृति, फिर क्षमा, तो यानी धैर्यवान बनना है। किसी भी चीज में जब व्यक्ति कोई चीज अगर सीखता है या पालन करता है या जो भी, उसमें बड़े से बड़े कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर, चाहे कुछ ही क्षण के लिए ही सही, स्थिर रहने की कला अगर नहीं आता, धैर्य की कला नहीं आता, धैर्य धारण करने की विधियां नहीं आती, तो वो अपने जीवन में सफल होने में वंचित रह जाता है। कहते हैं धृति पहले, उसके बाद क्षमा। ये बहुत बड़ी बात है कि हम सबों को क्षमावान बनना है। क्या बनना है? क्षमावान। और क्षमा का बहुत बड़ा सूत्र है। क्षमा का अपना एक अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग पड़ाव पर अलग अलग कंडीशन है। तो क्षमा
अगर मान क्षमा की यहां तक बात आती है तो विद्यार्थी है, गलती करता है, उसे आप मारते भी है, क्षमा भी करते हैं, बच्चे हैं, पुत्र हैं, पत्नी है, आदि आदि इसमें चलता है थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव। लेकिन अगर जहां कोई अधिक आपके धर्म का हनन करे, आपके परिवार का हनन करे, तो फिर वहां क्षमा करना उचित नहीं बनता है। इसीलिए थोड़ा विचार सत्संग आदि करते हुए ही इस सबों पर हमें धीरे धीरे निर्वहन करने का ज्ञान हम में समाहित होने लगता है। इस प्रकार से धृति, क्षमा। उसके बाद कहते हैं दमो। दमो का तात्पर्य यहां है मन को नियंत्रण करने का, तथा अस्ते। अस्ते यानी किसी भी व्यवहार स्थिति में चोरी न करना, किसी भी प्रकार से, इसके कई प्रकार हो सकते हैं, तो चोरी न करना। और कहते हैं पांचवा में शौच, यानी कि अपने शरीर को, जीवन को शुद्ध रखने के लिए यहां शौच यानी शुद्धि से बताया गया कि शौचम, तथा इंद्रिय निग्रह, अपने इंद्रियों पर काबू रखना, अपने कान, नाक यानी पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियों पर साधक जब तक काबू नहीं रखेगा, यानी कि मनुष्य जब तक काबू नहीं रखेगा तब तक वह मानव होना, यानी कि मानव रूप में जन्मना और मानव होने दोनों में अलग अलग बात हो जाएगी। इसीलिए पहले ही हम लोगों ने चर्चा किया आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च, ये सारी बातों को समझने के लिए कि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशु भी समानः। तो धर्म के पहले 10 स्वरूपों को समझें। उसमें इंद्रिय निग्रह, अपने एक एक इंद्रियों पर काबू करना, ये बहुत बड़ी बात है। मानव ही कर सकता है, ये मानव ही कर सकता है। मानव में तो इतनी इच्छा शक्ति है कि अपने आप को आदेश दे करके अपने आप को एक अलौकिक साधक बना सकता है। कहते हैं आगे धीर विद्या, यानी कि धी का तात्पर्य यहां बुद्धि से है और विद्या का तात्पर्य विद्या से यानी पढ़ने से है। तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो अनुभूति हमें विद्या आएगी नहीं। तो हमें अध्ययनशील होना चाहिए। काव्य शास्त्र विनोदेना, अपने समय को बिताने के लिए काव्य शास्त्रों का अध्ययन कुछ न कुछ आदमी को नियम बना ही लेना चाहिए कि अपने शास्त्रों को हम लोग कुछ न कुछ 2-4 पन्ना सही, एक ही पन्ना सही, लेकिन कुछ न कुछ पढ़ेंगे। इसलिए बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से हमारे सनातन ग्रंथ के अंतर्गत महान महान ऋषियों ने बहुत सारा बुक लिखा है। यानी कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारा जब ज्ञान का पोथी है, ज्ञान का पिटारा है, ज्ञान का खजाना है, कुछ कुछ ज्ञान लेकर के अपने जीवन को आनंदित करते रहना चाहिए। आमोद प्रमोद विनोद से ओतप्रोत होते रहना चाहिए। कैसे? तो काव्य शास्त्र विनोदेना कालो गच्छति धीमताम के सूत्रों पर कहते हैं तल विद्यार्जन करे, पढ़ाई करे, और तब उससे जो पढ़ाई से जो अनुभूति होगी नई नई, जो पुराने लोग जो अनुभव कर गए हैं वो तो अनुभव आपको सहजता से मिल जाएगा, विरासत में मिल जाएगा, और फिर आप जो नए क्रिएशन करेंगे वो और अद्भुत होगा। कहां से? तो पढ़ने से ही, शास्त्र अध्ययन से ही। अब रही बात भौतिक शास्त्र हो, आध्यात्मिक शास्त्र हो, नहीं कुछ तो कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए। शास्त्रों का संगत करना, समझिए कि जिसने उस बुक को लिखा है उन महापुरुष का आप संगत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जिसने, जिस महापुरुष ने, जिस विद्वान ने, जिस प्रोफेसर ने, जिस टीचर ने, जिस शोधक ने, जिस वैज्ञानिक ने उस बुक को लिखा है, उस बुक को अगर आप पढ़ रहे हैं तो समझिए कि आपके वो फेवरेट लोगों का, उन आदर्शवादी लोगों का आप संगत कर रहे हैं। उस समय उस महान संस्कारी, महान ज्ञानियों का संगत कर रहे हैं उनके बुक के माध्यम से। इसलिए बुक को वांगमय शरीर कहा गया है। वो भी एक तरह का शरीर ही है जो वांग्य रूप में है, इसलिए अध्ययनशील होना ही चाहिए। कहते हैं आगे, तब इन चीजों को करते करते ही हम में 2 चीज की अद्भुत तरीका से उत्पत्ति हो जाती है। 8 चीज तो आप समझ लिए कि धृति, क्षमा, दमोस्ते, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या। अब इसके बाद जो 2 है गजब का चीज है। जब ये हम करते करते परिश्रम करते जब हम आते हैं ना तो हम सत्य के स्वरूप को समझ जाते हैं। अंतिम में 2 है सत्यम और क्रोधो। जो हमें बात बातों में जो क्रोध आती रहती है, छोटी छोटी बातों पर, जीवन के हर छोटी छोटी पड़ाव पर, पहलू पर हम क्रोधित होते रहते हैं, चिंतित होते रहते हैं,
व्यग्र होते रहते हैं। तो इन सभी रहस्यों को आप समझ लेंगे और आप में अक्रोध आ जाएगा, यानी क्रोध जल्दी नहीं आएगा, आप शांत हो जाएंगे और सत्य को समझने लगेंगे। ये खास बात है। और जो सत्य को समझ लिया वो क्या नहीं समझ गया। इसलिए कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। बड़ा सुंदर एक जगह दोहा में आया, हमने पढ़ा, तुलसीदास जी की वाणी में है, दया धर्म का मूल है, मूल पाप अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लगी घट में प्राण। दया की बात आती है धर्म का मूल। अब देखिए, अक्रोध आप में जैसे ही आता है तो स्वाभाविक है कि आप में दया घुस गया, आप दया के स्वरूप बन जाते हैं। अक्रोध हो सत्यम। और जब जैसे ही आप में दया का मूल प्रवेश कर जाता है तो सत्य का दर्शन होने लगता है, और सत्य का दर्शन होना ही सत्यमेव जयते, यानी कि समझिए कि आप आत्मा पर विजय प्राप्त करके परमात्मा के साक्षात्कार करने के योग्य बन जाते हैं। और बड़ा सुंदर है, जब श्रीमद् भागवत का आरंभ होता है, श्रीमद् भागवत गीता का, तो उसमें भी आरंभ यहीं से होता है। आज हम लोगों ने सत्संग आरंभ किया धर्म स्वरूप से, धर्म से, तो उसमें भी यहीं से शुरू होता है। कहां से? तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और वेदों के बारे में भी बड़ा सुंदर वेदों में कहा गया है, वेदो अखिलम धर्म मूलम, कि अखिल ब्रह्मांड का वेद में जो धर्म का स्वरूप है वही धर्म का मूल है, और धर्म का मूल ही वेद का स्वरूप है। इस प्रकार से, और ऊपर से ये भी हम लोग पढ़ रखे हैं इसके बारे में कि अहिंसा परमो धर्म। अब आती है, थोड़ा इसी को समझने के लिए बार बार हम धर्म की चर्चा भी कर रहे हैं कि अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा ही परम धर्म है। बड़ा समझने वाली बात है कि अहिंसा ही परम धर्म है। पर आगे यह भी कहा गया है कि धर्म हिंसा तथैव च। बड़ा, यानी कि समझने के लिए हम सबों को थोड़ा समय चाहिए। तो अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, कि अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा का स्वरूप है क्या? सत्य से, न्याय से, दया से तथा धीरता से, हर प्रकार से धर्म की रक्षा हो। और अहिंसा ही, अहिंसा को परम धर्म का भाव है कि हम अपने समाज को किसी एंगल से ठेस ना पहुंचाए। अहिंसा परमो धर्म, हर प्रकार से संरक्षित करे, किसी भी एंगल से ठेस नहीं पहुंचाए। पर इतनी सुंदर संस्कृति सनातन धर्म की है, इस पर कोई आतताई, चाहे वो हमारे सनातन धर्म के समाज में जन्मा हो या वह अदर धर्म में जन्मा हो, किसी भी प्रकार का हो, अगर हमारे सनातन धर्म के तोड़ने की बात करता है, मिटाने की बात करता है, फूट डालने की बात करता है, हमें जातिवाद में बांटने का काम करता है, हमें एक होने से रोकता है, अगर इसलिए आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। ठीक, वेद मात्र ही उच्चारण करके बार बार कहती है कि मनुर्भव मनुर्भव मनुर्भव। अगर हम में अगर मनुष्यता आ जाती है तो सारा युद्ध समाप्त हो जाता है, शांति ही शांति हो जाती है। तो अगर इस महान शांति को, महान योगियों के समाज है यह सनातन धर्म, और इसे अगर कोई ठेस पहुंचाने का कोशिश करे तो धर्म हिंसा तथैव च, ऐसे व्यक्तियों से लड़ना भी धर्म ही है।